मेरा नाम अमन पुरोहित है। मैं उत्तराखंड के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी एक कंपनी में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर हूं और साथ ही मुझे कार ड्राइविंग का बड़ा शौक है। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी कार लेकर लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 5 साल पहले की बात है। मैं अपनी कार लेकर लॉन्ग ड्राइव पे गया था। रास्ता 4 दिन का था, साथ ही गर्मियों का दिन था। रास्ते में मुझे बहुत प्यास लगी, इसलिए मैंने अपनी कार को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 बोतल पानी लेकर आ गया। बाद में मैंने अपनी ट्रेवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद दिन के समय अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, इसलिए मैंने पास में एक होटल में रूम बुक कर लिया। होटल देखने में छोटा था। वहां उस समय मेरे सिवा कोई और यात्री नहीं था। वहीं जब मैं आराम कर रहा था, मुझे किसी के पायल के बजने की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि खाली होटल में एक लड़की कहां से आ गई। इसी समय वहां की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर के मारे जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई होटल स्टाफ नहीं पहुंचा। थोड़ी देर बाद वहां सब ठीक गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई। उसने आके देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाए। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे वापस उस खतरनाक होटल में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुआ होगा कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में को स्त्री की हंसने की आवाज भी आ रही थी। मुझे काफी डर लगने लगा था। मैं जल्द ही दवाई खाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहां से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि होटल का मुख्य दरवाजा बंद था और उस पर काफी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए हो ऐसा महसूस होने लगा। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहां पे काफी अंधेरा था और काफी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर गया। पायल की आवाज कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागलखाने से भाग आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहां पास में खड़ा आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहां अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था,
बल्कि तबीयत सही ना होने की वजह से आराम करने को रुका था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वही कोई भी होटल नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडाल मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल के चंगुल से बच निकला। वह दृश्य मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। तभी बोला जाता है कि हमें किसी सुनसान जगह में अनजान जगह नहीं रखना चाहिए। मैं उस दिन के बाद वहां से कभी दोबारा नहीं गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना और नई स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।